देखो सामान्य ज्ञान में क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है, पढ़ चाहे कितना भी लो मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहा तो गलती होगी, या अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड का मूड ही आ गया कि कुछ ऐसा पेपर सेट करना है, तो उस केस में फिर तो सबकी लंका लगती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाता है, बच्चे सोचते हैं यार हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, हमारा क्या होगा। आप समझिए मेरे भाई, आपके नंबर इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, मॉक के कम नंबर आने पर अपने आप को आकलन मत करिएगा, क्या पता वो मॉक टेस्ट वाला कुछ लिमिटेड जगह से उठा करके उसने क्वेश्चन बनाया हो, वहीं से वहां पर क्वेश्चन सेट कर रहा हो, और आपका वो वाला भाग कमजोर रहा हो तो आपका नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जो भाग से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, और बाकी जो पेपर के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भर्ती बोर्ड के सिलेबस में है उसको और पढ़ करके जाइए, तो आप वहाँ पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ये बातें थोड़ी सी टिपिकल है, हर किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसमें जो आपका फैक्टर चलता है मेरे भाई, यूपी स्पेशल फैक्टर चलता है, वेटेज 7 से 9 है आपके, ठीक है। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से केवल भर्ती बोर्ड इतिहास नहीं बल्कि राज्य के कानून और प्रशासन का विशिष्ट मेरे भाई ज्ञान परखता है। और कई ऐसे मॉक टेस्ट है जिन्होंने इस लेवल के कंटेंट बनाए ही नहीं है, तो वो ये क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, फिर उनके सवालों में उनके मॉक में आपके सवाल गलत होते हैं और आपको अपने ऊपर में डाउट होता है। तो मैं ये थोड़ी सी एक सलाह आपको देना चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा इसमें कहीं पर कम नंबर आ रहा है तो अपने आप को बेवकूफ़ मत समझिएगा, सिलेबस को पढ़ने पर ज़्यादा विश्वास रखिएगा, ठीक है, कि भैया मेरा जो भाग है ये मेरा कवर होना चाहिए। क्योंकि भर्ती बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसके पास जो कंटेंट बना है उससे नहीं पूछेगा, जो उसके सिलेबस में है सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे, और उसके ऊपर में महारत आपने कर लिया तो नंबर आपके पूरे बनेंगे, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मेरे भाई रेवेन्यू कोड हो गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, समसामयिकी हो गया। अब ये कंटेंट आपको और कहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा सा इसका भी हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया इंतजाम आपको कर दिया है। तो यूपी वाला जो भाग है, यूपी वाला भाग पूरा हमने यहाँ पर देखिए ये सारा सारा, ठीक है, ये यूपी स्पेशल हो गया ना, उत्तर प्रदेश का पूरा पूरा जीके, ठीक है। जैसे प्राचीन काल इसका क्या रहा, मध्यकाल इसका क्या रहा, कैसे रहा, 1857 की क्रांति, बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें जो हैं यूपी से डायरेक्टेड देखोगे आप यहाँ पर हर एक चीज़ की। यूपी का राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है, पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई, जो है पशु क्या है, जलीय पशु क्या है। और इसके ऊपर में थोड़ा जो है भर्ती बोर्ड का ज़्यादा रुझान रहता है, क्योंकि वो ये कहता है कि देखो मेरे राज्य की भर्ती है और आप मेरे राज्य के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो आपको हम अपने राज्य में सम्मिलित क्यों करें। तो इसके ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें होती है जो पढ़ के जाना होता है। इतना पोथी पतरा मत पढ़ के जाना, कुछ याद नहीं रख पाओगे। लिमिटेड बातें हैं जो यहाँ पर दे रखी है, इसको पढ़ करके बढ़िया तरीके से चले जाना। मैं आपको बता रहा हूँ 1% का रिग्रेट भी आपको नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस पर तो जो चार चांद लगा रहे हो मॉक के माध्यम से, वो आप लगाते रहना, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक जीके और अर्थव्यवस्था। इसमें देखोगे अगर आप ना, तो एक डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, वो वाला भी बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर। साथ में इकोनॉमी का भी बढ़िया इस बार पिछली बार पूछा गया था, ये सारे स्क्रीनशॉट्स में आप देखोगे पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजी के में जैसे यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की जो मैंने चर्चा की कि डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, नो करेंसी, नोट बैन, न्यू करेंसी, कैशलेस, और ये पिछली बार के टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसको भी पाठ्यक्रम में ऐड किया गया और ये आपको पढ़ करके जाना है। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया आपका, उसके बाद में स्ट्रेटेजी के भाग, ये सब मैंने पूरा विश्लेषण किया है पेपर का, उसके आधार पर ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके के 6 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी दिवस, किताबें और संगठन पूछा जाता है। इकोनॉमी जो है जो कि आपका हॉट टॉपिक है, उसमें जीएसटी और यहाँ पर जो है विमुद्रीकरण पूछा जाता है। पॉलिटिकल में संविधान, नीति, देश, मतलब ये जो है ये महत्वपूर्ण भाग है, और ये सारे भागों को आपको अपना कवर कर लेना है। और कवर कर लेना है मेरे भाई, ये भी सारा पीडीएफ हमने आपको दे दिया है। जैसे इतिहास का पूरा पूरा यहाँ पर कहानी हमने दे दिया है, ठीक है, पूरा एकदम टू द पॉइंट सिलेबस आपके बुक में है। जो हमारी यूपी वाली किताबें हैं, ये कॉम्बो बुक्स हैं हमारी, उसके अंदर में सारी चीज़ें हैं बढ़िया तरीके से। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कि ये कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये भी सारा विश्लेषित है। और एकदम जैसे टू कलर में दिख रहा है तो टू कलर में ही है। उसके ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन, और साथ में चूंकि मुझे ये पता है ये नया टॉपिक है, इसमें खाली ये नहीं बताना सही रहेगा कि इसका आंसर ये होगा, बल्कि उसको विश्लेषित करना भी सही रहेगा, तो मैंने इसका विश्लेषण भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें ये बढ़िया से आपको पढ़ करके अपना जाना है, और इसके ऊपर में पूरे नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है।